अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बताएं कि यूएई से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमाकारी चाहते हैं कशकोल तोड़ दिया है। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। आईटी कंपनी की शराकतदारी से मुतालिक राउंड टेबल सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 माह में आईटी के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए गए। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits for the investor and draw dividends through hard work, ingenuity, and by using modern tools and skills. UAE companies, banks, very talented Pakistanis sitting here, and through their joint collaboration, they are really making great efforts to promote digitizing of economy, various sectors of economy. I have this iron resolve to completely transform the economy of Pakistan in collaboration with our brothers here in UAE, be it joint ventures, be it collaborations, knowledge sharing partnership. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होने लगीं। शहबाज शरीफ ने दौरा यूएई के दौरान सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मुश्किल की हर घड़ी में यूएई ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमीरात से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अल सवेदी से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। और अब ये जानिए, पाकिस्तान में सूरज बरहम हो गया है। क़यामत ख़ीज़ गर्मी जैकबाबाद, दादू, मोइंजोदाड़ो दुनिया का गर्म तरीन मकाम रहे। पारा 50 डिग्री को छू गया है। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 तक पहुँच गया। लाहौर में पारा 46, शिद्दत 49 रही। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 37 दिखाता रहा, मगर शिद्दत 42 डिग्री महसूस होती रही। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव से खबरदार कर दिया है, जबकि आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर शहर गर्मी का कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, दादू और मोइंजोदाड़ो दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा। पारा 50 डिग्री को छू गया। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह, लाड़काना, घोटकी और सक्कर में सूरज जोबन पर रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, भावलपुर, बूरेवाला और मुल्तान में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। लाहौर में पारा 46 डिग्री, शिद्दत 49 रही। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 37 दिखाता रहा, मगर शिद्दत 42 डिग्री महसूस होती रही। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस बार गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। सूरज आग बरसाए, बत्ती जाए, सकून कहीं न मिल पाए। पसीने में नहाते कराची वाले सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और नारे भी लगाए। कराची में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दिन भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सोराब गोट, लियाकताबाद और गडाफ टाउन में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। शहर कायद में क़यामत खेज गर्मी में बिजली का बहरान, अवाम हलकान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। शहरियों का पारा चढ़ गया, सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद और माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली दो के नारे लगाए। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। माड़ीपुर में शहरी सड़कों पर निकल आए, टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। पूरे घंटे पूरी रात लाइट नहीं है। लोगों के बच्चे घरों में मर रहे हैं, ये उसके लिए है। 12 बजे से लाइट नहीं है, कहाँ से करें हम? ऐसा तो बाहर के मुल्क में भी नहीं होता। गवर्नमेंट बिक गई।
लियाकताबाद में भी लोड शेडिंग के सताए शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा किया। हमने यही मुतालबा करा, ये जो गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है ये खत्म करो बस। हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लाइट ने ऐसा अजाब किया हुआ है, जिंदगी अजाब की है। 1 बजे आती है और 4 बजे लाइट आती है। इसमें सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना नेटवर्क आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है। पूरे दिन में जो है ना बच्चों को स्कूल भेजना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। MQM पाकिस्तान के सूबाई रुकन समेत दीगर रहनुमा भी एहतजाज में शरीक हुए। असेंबलियों में बोल बोल के थक गए। सिंध गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट पे डालती है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है इस कराची शहर का। दिन में 4 दफ़ा लोड शेडिंग कर रहे हैं। इस गर्मी के हाल के अंदर आप किस तरह इंसान रहेगा? अगर ये बिजली नहीं होगी तो ना पानी यहाँ पे मैसर है, ना बिजली का निज़ाम है, ना सीवरेज का निज़ाम है। शहर में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी बरादरी भी शदीद मुतासिर है। कराची के बम को लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजाई ने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो पूरे इलाके को सजा नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि हेस्को और सेफको ने भी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट देने विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर एक बंदा डिफॉल्टर है तो उसकी वजह से दूसरे बंदे की आप बिजली नहीं काट सकते। ये गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक का अजाब बिल्कुल है। उससे ज़्यादा जो हेस्को और सेप्को ने वहाँ जहाँ पे 50 और 51 डिग्री सेंटीग्रेड सिंध के नई इलाकों में चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा अजाब है। इन सारी इलेक्ट्रिक कंपनी को कहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो कहें कि अपना ये किबला दुरुस्त कर दें, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता कि मनमानी करें। यही कमा रही हैं ये कंपनियां, लेकिन दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चा करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मुल्क में हीट वेव का आगाज़ मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए आवाम को आगाही फराहम की जा रही है। बच्चे और मरीज़ अफराद गर्मी में बाहर ना निकलें। कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है, और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। पाकिस्तान उन वनरेबल ममालिक में से 5वें नंबर पे आता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। हमारे 3 सूबे जो इसमें शदीद लपेट में हैं वो उसमें पंजाब के 9 ज़िला हैं, सूबा सिंध के 13 अजला हैं और बलूचिस्तान के 4 अजला हैं। कोशिश करें कि गर्मी के अंदर कम आप सफ़र करें, अगर ज़रूरी हो तो सफ़र करें। बच्चों को कोशिश करें कि वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें। जो बीमार हैं, दिल की किसी बीमारी का शिकार हैं या किसी और सख्त बीमारी का शिकार है, उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो घर पर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। बिजली सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए बड़े इजाफे का इम्कान है। नेपरा में बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मेंबर नेपरा मकसूद अनवर ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, जबकि सार्फिन की जानिब से तलब कम होती जा रही है। CPPA हुकाम का कहना था कि बिजली की तलब बढ़ने से सार्फिन के लिए कीमत में कमी होगी। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेजिंग प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। बिजली और गैस महंगी, परचून और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की शर्त भी तस्लीम। बजट तैयारी के लिए पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात मान लिए, लेकिन कर्ज कितना मिलेगा ये जवाब नहीं मिल सका। चीन से लिए गए 15 अरब डॉलर कर्जों की रीशेड्यूलिंग ना होने से भी एतराज़ उठा दिया। IMF वक्त दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर देगा या अहदाफ और खदुखाल की पार्लियामेंट से मंजूरी करा के उन पर अमल दरामद की तारीख का तयन करेगा। गंदम के बाद चीनी का मामला भी अफसर उठाने लगा है। फिर चीनी ज़ख़ायर का फ़ायदा सार्फिन को देने के बजाय शुगर मिल मालकान ने चीनी बरामद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ा दिया है। ख़ुसूसी इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 15 लाख टन चीनी इजाफे है, जिसे बरामद करने से 26 करोड़ डॉलर इजाफा होगा, फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर आज़म को डराया कि इजाफी चीनी बरामद ना की गई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल दिवालिया हो जाएंगे। शुगर मिल काश्तकारों के 40 अरब रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायज़ा लेकर फैसला करेगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने दलाइल दिए कि ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है। खबर बनकर की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई है। अज़ाइम में बदनीयती वाज़ेह है। बुशरा बीबी ने अपने 442 के बयान में बताया है कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई थी और उन्होंने इद्दत का दौरानिया मुकम्मल करके निकाह किया। मुद्दई ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह को ख़त्म करने का मुतालबा नहीं किया बल्कि है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई बार बार खबर मानिका बुशरा बीबी की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे थे। उनकी मुदाखलत के बायस हंसता बसता घर उजड़ गया। अदालत ने अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया जो 29 मई को सुनाया जाएगा। दोहरी शहरियत के हामिल मुलाजमीन कौमी और मुल्की मफाद दाव पर लगा देते हैं। ऐसे सरकारी मुलाजमीन एहतसाब से बचने के लिए रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़ देते हैं। सरकारी मुलाजमी की दोहरी शहरियत पर पाबंदी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का बिल रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने जमा कराया। बिल में कहा गया कि दोहरी शहरियत रखने वाला बतौर सिविल सर्वेंट तकर्री का हकदार नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए हैं। जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों की दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अर्बन वॉरफेयर का मुजाहरा देखा और तरबती सहूलतों का दौरा भी किया। जबकि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जर्मन चांसलर के मुशीर सियासी और सलामती से भी मुलाकात हुई। इस दौरान वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा और सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकात हुई। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जर्मन क़यादत ने एतराफ़ किया कि ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन है। है इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क के वसी तर मफाद में सीज फायर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से बातचीत। कहा कि बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आईन और कानून की बालादस्ती और मईशत के लिए बातचीत करना चाहते हैं। ये मैसेज ये हम तो सबको कहते हैं, आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। ये सीज फायर करे इस मुल्क के कौम के लिए। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। फैसल लॉर्डर ने हम्माद अजहर का मंजर आम पर आना परवेज़ इलाही के लिए ख़तरनाक करार दे दिया है। ट्विटर पर लिखा, तहरीक इंसाफ ने हम्माद अजहर की लॉन्चिंग के तौर पर परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मजीद लिखा, मफरूर ने खुद कहा कि दूसरा मफरूर मुराद सईद भी बाहर आने वाला है। अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतजाज होगा। बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए। हम्माद अजहर, मियां असलम से कोई बयान दिलवाया गया तो इसे नहीं मानेंगे। अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो असम्बली के अंदर और बाहर भी एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पुरअमन एहतजाज की खातिर सड़कों पर भी आया जाएगा। किसानों की तैयार फसल नहीं खरीदी जा रही लेकिन 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की गई। एक इदारे को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं उड़ सकते। किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब किया गया, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। हम्माद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट, उनसे वो बयान दिया गया तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज का। और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी, उसको नहीं खरीदा जा रहा और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट हुई है। पॉलिटिसाइजेशन या होगी, उससे वो इदारा जो है वो कमजोर होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में।
बानी पीटीआई के इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। मुल्क में उनकी हैसियत वैसी ही है जैसी इनकलाब चीन में मौजूद तंग के साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा। सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान होता हूँ। कहा जा रहा है परवेज़ इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी पीटीआई फार्मूला है। उनके लिए महीनों पाबंदी सलासर रहने वाली लीडरशिप पर बहतान लगाना कोई मसला ही नहीं है। और अब ये जानिए, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हत्या के इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। लाहौर में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि इनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए, बेहतर यही है कि कानून वापस लिया जाए। बैनुल-अक़वामी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना। आपको बताएं कि कोलंबियन सदर ने फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए रामुल्ला में सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया है। कोलंबियन हुक्काम को हुक्म देते हुए कहा है कि रामुल्ला में सफारतखाना खोला जाए। कोलंबिया ने रवा माह इजराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया था। गज़ा में इजरायली कार्रवाइयों की नस्ल कुशी करार दिया था और इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। गुज़िश्ता रोज़ स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि इसराइल का गज़ा में बमबारी जारी है। रफ़ा में शदीद बमबारी से 24 घंटे में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 138 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। 7 माह के दौरान इसराइली दहशतगर्दी में ख़वातीन और बच्चों समेत 33,709 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली बर्बरियत में कई बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो गई हैं। लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई है। जुम्मे को ग्रीन शर्ट्स मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 एडजस्टमेंट में खेला जाएगा। 4 मैचेस की T20 सीरीज़ का लीड्स में खेले जाने वाला इब्तदाई मार्का बारिश की नज़र हो गया था। T20 वर्ल्ड कप की तशहीरी मुहिम ICC ने मेगा इवेंट का नया तराना जारी कर दिया है। 3 मिनट तवील तराना अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान शायकीन का लहू गरमाएगा। इवेंट के इफ्तितामी मैच के दौरान फैंस तराने से महसूस हो सकेंगे। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।